फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक बहुत ही छोटे टॉपिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जो है हमारा संविधान का स्रोत। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं, संविधान सभा जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा विश्व के 60 देशों के संविधान पर विचार किया गया था। ये ब्रिटिश संसद द्वारा भी रूल बनाया गया था कि जो संविधान सभा होगी वो किसी भी देश के संविधान को अपना सकती है या अपने अनुसार अपने संविधान का निर्माण कर सकती है। तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा विश्व के कुल 60 देशों के संविधान पर विचार किया गया और उनमें से कुछ देशों से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लिया गया, अपनाया गया है। तो वही आज हम लोग देखेंगे कि संविधान का स्रोत क्या है, किस देश से किस चीज को लिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ब्रिटेन, सबसे पहले तो भारत जो था ब्रिटेन उपनिवेश था, ब्रिटेन का शासन था। बहुत सालों तक ब्रिटेन का उपनिवेश के रूप में रहा भारत। तो ब्रिटेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहां से बहुत सारी चीजें अपनाई गई है हमारे भारतीय संविधान में। तो क्या क्या अपनाया गया है देखते हैं हम। ब्रिटेन, हमारे भारत में जो संसदनात्मक सरकार है यानी कि संसदीय प्रणाली व्यवस्था की गई है वो कहाँ से अपनाया गया है, तो ब्रिटेन से अपनाया गया है। दूसरा क्या अपनाया गया, विधायी प्रक्रिया, मतलब जो भी विधायी प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, उन्हें कहाँ से अपनाया गया है, तो ब्रिटेन के ही संविधान से अपनाया गया है। फिर एकल नागरिकता, हमारे भारत में जो है एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का व्यवस्था है। तो हमारे भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, उसको कहाँ से अपनाया गया है, तो ब्रिटेन से। फिर अगला क्या है, तो विधि का शासन यानी कि कानून का शासन। तो हमारे देश में किसका शासन है, तो हमारे संविधान का शासन है। हमारे देश में कानून व्यवस्था में सर्वोच्च पर कौन है, तो संविधान ही है। तो वही विधि का शासन ब्रिटेन से अपनाया गया। और द्विसदनात्मक व्यवस्था, जो हमारे देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसे द्विसदनात्मक व्यवस्था में आया आपको लोकसभा और राज्यसभा। ये द्विसदनात्मक व्यवस्था को ब्रिटेन से अपनाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ब्रिटेन से किस किस चीज को अपनाया गया है। तो इन चीजों को ब्रिटेन से अपनाया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका। इसका भी बहुत ही मेजर पार्ट, अमेरिका के संविधान से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमारे संविधान में उठा के रखा गया है। तो वो कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं। मौलिक अधिकार, जो हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी कि हम जब मौलिक अधिकार आगे हम लोग पढ़ेंगे संविधान को विस्तृत रूप से, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। और इस भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। तो ये आप लोग समझ गए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे जो भारत में सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो क्या है, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से। न्यायिक पुनरीक्षण या न्याय पुनराविलोकन, न्याय का पुनराविलोकन करना, पुनरीक्षण करना, ये व्यवस्था भी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया, देखिए महाभियोग क्या होता है, तो जब हम आगे इसको पढ़ेंगे अच्छे से, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ये सिर्फ राष्ट्रपति पर लागू होता है, उपराष्ट्रपति को ऐसे हटाया जाता है। महाभियोग लगाकर सिर्फ राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है, तो 61। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है उनके पद से, तो अनुच्छेद 61 के तहत यानी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका व्यवस्था, ये प्रणाली, जो ये फॉर्मेट जो लिया हुआ है हमारे संविधान में, यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया और हटाने का प्रावधान, उनको कैसे नियुक्त करना है और किस आधार पर उनको हटाना है, इसका प्रावधान भी कहां से लिया गया है, तो यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति एवं हटाने का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। देखिए
जैसे आपातकाल, हम एक आपातकाल की व्यवस्था तो वैसे जर्मनी से ली गई है, लेकिन वित्तीय आपातकाल जो होती है 3 तरह के होते हैं। तो उसमें जो होता है वित्तीय आपात, उसको हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जर्मनी। तो वही अभी मैं बताई कि जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आपातकाल 3 तरह के होते हैं और आपातकाल के समय जब हमारे देश में आपातकाल लग जाता है तो मौलिक अधिकार, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। यहाँ मैं बताई भाग 3, यानी भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लगता है या आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। तो ये मौलिक अधिकारों के निलंबन की प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? जर्मनी से। आपातकाल की व्यवस्था और मौलिक अधिकार, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। लेकिन इसका एक अपवाद है कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 20 और 21 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि संरक्षण एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है, ये अनुच्छेद 20 और 21 होता है, आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट को समझते हैं। कनाडा। कनाडा से हमारे संविधान में किस किस चीज को अपनाया गया है इसको देखते हैं। तो कनाडा से संघात्मक, हमारा संविधान जो है संघात्मक, संशोधनात्मक भी है और संघात्मक भी है। तो संघात्मक व्यवस्था जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्या है? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। जैसा कि आप लोग जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल एक केंद्रीय सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि वो केंद्र के सदस्य होते हैं। कहाँ पे उनकी नियुक्ति कहाँ होती है? तो राज्यों में होती है और राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। तो इस व्यवस्था को भी हमारे संविधान में कनाडा से अपनाया गया है। इतना आपको क्लियर हो गया, समझ गए होंगे अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि हमारे संविधान के स्रोत कहाँ से है हमको जानना आवश्यक है। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, रूस। रूस के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या अपनाया गया है? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मौलिक कर्तव्य, जिसका वर्णन भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। इसको अपनाया गया हमारे भारतीय संविधान में। कहां से? तो रूस के संविधान से। और दूसरा क्या लिया गया है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। जब मैं प्रस्तावना पढ़ाई थी तो उसमें भी इस चीज का वर्णन था। देखिए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय जैसे वर्ड जो है हमारे पूरे संविधान में 2 जगह मिलते हैं। एक पहला प्रस्तावना में और दूसरी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन किया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन सब ऐसे वर्ड्स को कहां से लिया गया है? तो रशिया के संविधान से लिया गया है। समझ गए? आइए हम लोग आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है उसको देखते हैं। समवर्ती सूची। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे भारतीय संविधान में। जब संविधान बना था तब तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में 12 अनुसूची, 4 अनुसूची को बढ़ाया गया। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे उसमें 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूची की बात किया गया है, जो है संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो इसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो यही जो समवर्ती सूची का प्रावधान है, समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और प्रस्तावना की भाषा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना की भाषा, जो हम लोग प्रस्तावना का फॉर्मेट है वो कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लेकिन हमारे भारत की प्रस्तावना कैसे शुरू होती है? हम भारत के लोग। जो ये हम भारत के लोग हैं ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना का जो फॉर्मेट है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समझ गए? क्लियर है? इसमें कोई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक, इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। संसद की संयुक्त बैठक। अब इसको हम लोग नेक्स्ट आगे जब पढ़ेंगे संविधान को तो उसमें हम लोग समझेंगे कि संयुक्त बैठक किन किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है संसद का।
तो ये समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद की संयुक्त बैठक, और नेक्स्ट जो लिया गया है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध जो होता है वो 3 सूचियों के माध्यम से ही हम लोग 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। केंद्र राज्य संबंध का 3 सूचियों के माध्यम से संबंध को दर्शाया गया है केंद्र राज्य को, तो इसको भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन करना, उसका क्या प्रक्रिया है, कैसे संशोधन करना है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इसको हमारे संविधान में दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद कितना में है, तो 368, अनुच्छेद 368 यानी कि 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और इसको अपनाया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्लियर है? आगे देखते हैं राज्यसभा सदस्य निर्वाचन। राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, वो कहां से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या अपनाया गया है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था। हमारा भारत जो है एक गणराज्य है और एक प्रस्तावना में भी ये वर्णन किया गया है कि गणतंत्रात्मक राज्य जो है हमारा भारत है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। और देखिए स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता, समता, बंधुता जैसे शब्द जो है हमारे भारतीय संविधान में फ्रांस की क्रांति 1789 यानी कि 1789 से जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, वहां से स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द को लिया गया है। तो कहां से लिया गया है, तो फ्रांस से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमारे भारतीय संविधान में भी एक बहुत ही मेजर पार्ट को लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह हमारे भारतीय संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन हमारे भारतीय संविधान की भाग 4, देखिए यहाँ पे समझते हैं भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसको हमारे संविधान में आयरलैंड से अपनाया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। और कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और विभिन्न भागों में, विभिन्न क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त लोगों का मनोनयन करते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति। तो ये प्रक्रिया भी, ये व्यवस्था भी हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट लास्ट क्या है, आइए उसको देखते हैं। जापान। जापान से हमारे संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि यानी कानून, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया कहां से, तो जापान के संविधान से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये संविधान का स्रोत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है संविधान। अब हम लोग अच्छे से अब संविधान के भाग को देखेंगे, संविधान की अनुसूची को देखेंगे, अनुच्छेद को पढ़ेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि संविधान का स्रोत कहाँ है, किस किस देश से क्या क्या अपनाया गया हमारे भारतीय संविधान में। तो ये स्पेशली आप लोग इससे अच्छे से समझ सकते हैं कि किस देश से किस प्रक्रिया को अपनाया गया है भारतीय संविधान में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।